92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी महामानव। आसमान में सूरज कुछ ही देर ठहर सकता था, लेकिन डूबते सूरज में इतनी ताप बाकी थी कि अभय को आसपास के खेतों में लगी फसलें दूर दूर तक दिखाई देती। तकरीबन 10-12 साल हुए उसे अपने पुश्तैनी गांव बादशाहपुर आए हुए। वहां जहां पहले कच्ची सड़क पे टेम्पो झटके दे दे के चलता था, वहां आज अभय की कार पक्की सड़क पे दौड़ी चली जा रही थी। लंदन में जेनेटिक रिसर्च यानी इंसान और जानवरों के जीन्स बदल के कुछ से कुछ बना देने का काम कर रहा अभय खुद क्या बन गया था नहीं जानता था। इतने साल अपनों से दूर रह के उसे एक ही बात समझ आई थी कि खुदगर्जी इंसान की वो बीमारी है जो रिश्तों को भूल के अकेले आगे बढ़ तो जाती है, पर जिंदगी इतनी छोटी नहीं होती कि आप उसकी सड़क को अकेले पार कर सकें। अपनी ताऊजी की बेटी तितली की शादी तो बस एक बहाना थी। असल तो स्वार्थ का वो बोझ था जिसे अभय अपने चचेरे भाई राम से माफी मांग के हल्का करना चाहता था। अपने पुश्तैनी घर जाने की खुशी अभय को बार बार गुदगुदा रही थी, लेकिन राम भैया का ख्याल आते ही अभय की खुशी में नमक घुल जाता। एक अरसा हुआ उनसे कभी बात नहीं की उसने। जब मुंबई में कॉलेज कर रहा था तब भी नहीं, और जब लंदन चला गया तब तो बिल्कुल भी नहीं, और जब ताऊजी नहीं रहे तब भी नहीं। यूं तो राम भैया उससे 4 साल बड़े थे, लेकिन दोनों में हम उम्र वाली दोस्ती हुआ करती थी। जब भी छुट्टियों में अभय अपने गांव आता था तो राम भैया के साथ ही खाना खाता था, उनके साथ ही नहर पे नहाने जाता था, उन्हीं की तरह लंगोट बांध के सुबह सुबह अखाड़े में कसरत करता था। उसे क्या पता था कि जिस राम भैया से वो अखाड़े में झूठ मूठ की कसरत किया करता था, वो एक दिन जिंदगी की हकीकत बन जाएगी। राम भैया इतने सालों बाद उसे देख के क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, यही तमाम बातें सोचता हुआ अभय चला जा रहा था कि एक दोराहे पे कार के ड्राइवर ने पूछा, सर यहां से किस तरफ जाना है? अभय ने आसपास देखा। आए हुए इतने साल हो गए थे कि रास्ता अनजाना सा लग रहा था। सुनो भाई, ये लखन पांडे की हवेली किधर पड़ेगी? रास्ते में एक आदमी से अभय ने पूछा तो उसने पहले अभय को अच्छे से देखा, फिर बोला, आज तो एक ही घर में रोशनी है, वो उस तरफ जिस मकान में झालरें दिखाई दे रही ना, वही है। आदमी ने इशारे से बताया तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी महामानव। इस कहानी में अब तक आपने सुना लंदन में रहने वाला अभय आज अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए वापस अपने गांव लौट रहा था, लेकिन अपने उस चचेरे भाई का सामना करने से डर भी रहा था जिसके वो कभी बहुत करीब होता था, लेकिन फिर दूरियां बढ़ गई थीं। अब आगे। हवेली के बाहर कुछ देर खड़े होकर अभय उसे निहारता रहा। पीले रंग की वही चूने की मोटी मोटी दीवारें, गोल गोल खंभों पे टिका छज्जा और छत वाले कमरों की मेहराबों वाली छोटी छोटी खिड़कियां जिनकी सलाखें कहीं कहीं से जंग खाने लगी थीं। घर के बाहर कुछ लोग पानी का छिड़काव कर रहे थे। तभी एक भारी आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पानी दरवाजे से हट के छिड़को। आने जाने के रास्ते में कीचड़ हो गए तो बैठक से लेकर आंगन तक पैरों के निशान ही निशान दिखेंगे। आवाज भारी हो गई थी, शरीर भी चौड़ा खिंचाया था, मर्दाना चेहरा, गालों पे हल्की दाढ़ी और आंख के पास वही पुराना निशान। राम भैया बचपन के अपने गोल मटोल रूप से अब गबरू दिखाई देने लगे थे।
लेकिन शरीर कितना भी बदल जाए, खून अपने अपने रिश्ते को पहचान ही जाता है। राम भैया। उनको देखते ही अभय की आवाज निकल पड़ी। आवाज इतनी पुरानी थी कि राम के कानों को उलझन में डाल दिया। फिर शादी वाले घर में मेहमान भी तो दूर दूर से आते हैं। राम दालान की सीढ़ियां उतर के नीचे आया। अभय ने एक टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। मैं अभय। इससे पहले राम भैया कौन कह के पूछते, अभय ने खुद ही बता दिया। कैसी अजीब सी कुलबुलाहट हुई थी राम की छाती में। मन कर रहा था कि आगे बढ़ के छोटे भाई को सीने से लगा ले, लेकिन बीते वक्त की घटनाओं ने न जाने कितनी लक्ष्मण रेखाएं राम के सामने खींच दी थी। इन्हें लांग के जाना उसके बस में नहीं था। अहो भाग्य हमारे, आज तो विदेशी मेहमान भी चले आए। मुझे पता रहता कि तुम तितली की शादी में आओगे तो 2-3 साल पहले ही लगन कर देता। अभय की आंखों में झांक के राम ने कहा और वहां काम कर रहे लड़कों से बोला, ओ टुन्नू, भैया का सामान उठा के अंदर ले जाओ। ध्यान से देखना, विदेशी चीज है, कहीं टूट गई तो कहां से भरेंगे। कह के राम बाहर चला गया। अभय चुपचाप खड़ा अपने भाई को जाते देख रहा था। इतना कड़वा स्वभाव तो कभी नहीं था भैया का। अभय नहीं जानता था कि वक्त से बड़ी कोई लेबोरेटरी नहीं होती, वो जो बिना जीन्स में परिवर्तन किए ही इंसान का स्वभाव बदल देती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी महामानव। इस कहानी में अब तक आपने सुना लंदन से सालों बाद लौटे अभय का सामना जब अपने चचेरे भाई राम से हुआ तो कितनी तलखी से बात की थी उन्होंने। करते भी क्यों ना, अभय ने बीते 10 सालों में उनकी सुध ही कहां ली थी। अब आगे। अभय ने आसपास देखा, बिजली कहीं नहीं आ रही थी। कोने वाले खंबे के सहारे रस्सियों से बंधा जनरेटर चीख चीख के बता रहा था कि घर में रोशन झालरें उसी के दम से जगमगा रही हैं। एक पल अभय को लगा कि राम भैया भी तो उसी जनरेटर की तरह ही हैं, जिनकी दम पे ये पुश्तैनी हवेली अब तक जिंदा थी। अभय बरामदे से होता हुआ धीरे धीरे अंदर आया तो उसे आंगन में औरतों के गाने की आवाज सुनाई दी। उमा ताई। अभय ने आवाज लगाई तो गाने वाली औरतों के बीच में बैठी उमा ताई उठ खड़ी हुई। अभय के आने की खबर थी उनको। चुनुआ, ताई ने हौले से कहा और अभय को गले से लगा के रोने लगी। प्यार से वो अभय को चुनुआ कह के बुलाती थी। कितना बड़ा हो गया रे। अपनी ताई के गले लटक लटक के अचार मांगने वाले अपने चुनुआ के गले तक भी नहीं पहुंच पाई थी ताई। भतीजा है, लंदन में रहता है। पलट पलट के ताई घर में बैठी औरतों को बताती जा रही थी। मुझे तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तू भी आएगा। राम से मिलना, देखना कितना खुश होगा वो। मैं मिला, बाहर ही तो थे। अभय ने मरा हुआ सा जवाब दिया। ताई समझ गई कि अपने चाचा और उनके परिवार से चिढ़े बैठे राम ने कैसे बात की होगी। आजकल कामकाज के चक्कर में बहुत परेशान रहता है तेरा भाई, फिर बहन की शादी का सारा इंतजाम भी तो उसी के कंधों पे है। कह के जैसे ताई ने राम की तलखी को छुपाने की कोशिश की थी। मम्मी पापा कब तक आएंगे, कुछ बात हुई आपकी? अपनी ताई से जब अभय ने पूछा तो वो बोली, कह तो रहे थे कि हल्दी वाले दिन ही आ जाएंगे, पर शायद फिर देवर जी की तबीयत खराब हो गई थी। अब देखो कब आते हैं, शादी में तो 3 ही दिन बचे हैं। रसोई के बगल में बनी ताक को देखकर अभय को कुछ याद आ गया। उचक उचक के वो और राम भैया दिया जलने की वजह से इकट्ठी हुई कालौच अपनी उंगलियों में लगा लेते और फिर अपने गालों पे धारियां खींच के कमांडो कमांडो खेला करते थे। पास जाके अभय ने ताक में उंगली को फेरा, जैसे कालौच आज भी निकल आएगी। क्या कर रहा है? ताई ने पूछा तो अभय बस मुस्कुरा दिया।
उधर राम गांव के तालाब के किनारे बैठा झिंगुरों के शोर में बीते वक्त की खामोशियां सुन रहा था। जब भी कोई कंकड़ तालाब में फेंकता तो लगता अगला कंकड़ अभय का बस आने ही वाला है। बचपन में दोनों आपस में कंपटीशन किया करते थे। आज अभय तो था, पर फेंके जाने वाली यादों का कंकड़ कहीं और ही चला गया था। राम के चाचा जी यानी अभय के पापा शुरू से ही मुंबई में नौकरी करते थे। जब भी आते तो कहते थे कि राम को अपने साथ ले जाऊंगा, यहां के स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं होती। राम के मन में शहर में पढ़ाई करने की तरंगें उठने लगी थी। एक बार जब मुंबई गया था तो अभय का स्कूल देख के दंग रह गया था। फिर धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया और अभय स्मार्ट, होशियार कहलाने लगा और राम को अपने आप ही भोंदू की उपाधि मिल गई थी। खेल में, बातों में, जवाबों में अभय जो करता सही माना जाता, जैसे वो महामानव हो। उसे याद है जब वो 6वीं में था और अभय 5वीं में, तो राम ने जिद पकड़ ली थी कि वो पढ़ेगा तो मुंबई जाके अभय के स्कूल में ही पढ़ेगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं करेगा। तो चचा ने समझाया था कि वहां एडमिशन होना मुश्किल है, तुम 12वीं कर लो फिर कॉलेज की पढ़ाई कर लेना। राम को लगता था कि चाचा हर बार उसे धोखा देते आए हैं। उसको अभय की हर चीज से जलन होने लगी थी, उसके बस्ते से, उसकी स्कूल बस से, उसकी टाई वाली ड्रेस से, उसकी अंग्रेजी से। बहुत खतरनाक होता है बचपन के सपनों का मर जाना। राम फिर कभी नहीं पढ़ पाया। एक बार 10वीं में फेल हुआ तो चाचा ने कैसी टांग खिंचाई की थी, कॉलेज में पढ़ेंगे साहबजादे। अभय भी तो अपनी अकड़ में ही रहने लगा था। उसके दोस्त, उसकी क्लास, उसकी गर्लफ्रेंड्स, उसकी अलमारी में सजे हुए अवार्ड्स। राम भैया को तो उसने अब भैया कहना भी छोड़ दिया था। वो आखिरी बार था जब राम मुंबई गया था। उसके बाद तो चाचा जी का आना भी कम ही हो गया था। हर बार अभय का बोर्ड है, अभय ये कर रहा है, उसके लिए कोचिंग लगवाई है, वगैरह वगैरह कह के चाचा जी ने आना छोड़ दिया। और जब आए तो पहले से गिरवी रखी हुई जमीन का बंटवारा करा के चले गए। तब उन्हें अभय को पढ़ाने के लिए विदेश भेजना था। चाचा ने जब राम के पापा से कहा तो ये था कि भाई साहब अभय लंदन चला जाएगा तो मैं फिर राम को बुला लूंगा अपने पास। जमीन बेच के अभय तो बिना राम से मिले लंदन चला गया, लेकिन चाचा कभी राम को लेने नहीं आए। पिताजी के जाने के बाद जैसे तैसे करके अपने घर को संभाला था राम ने। ठेकेदारी में नेतागिरी, गुंडागिरी, क्या क्या नहीं करना पड़ा था उसे। यादों के भंवर से वापस आया वो। रात काफी हो गई थी। जनरेटर के शोर में पांडे परिवार का घर झालरों से चमक रहा था, मगर राम के दिल में कितना अंधेरा था ये तो सिर्फ वो ही बता सकता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी महामानव। इस कहानी में अब तक आपने सुना चचेरी बहन की शादी में लंदन से आया अभय अपने बड़े भाई राम का सामना करने से कतरा रहा था। जानता था कि राम भैया उससे कितने नाराज हैं। अभय के साथ मुंबई के स्कूल में साथ पढ़ने का राम भैया का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। दोनों में अमीरी और गरीबी की दूरियां आ गई थीं। अब आगे और कुछ बताइए ना लंदन के बारे में, हमारे लिए कोई भाभी ढूंढी कि नहीं? हाथों में मेहंदी लगाए अभय से 5 साल छोटी बहन तितली उससे बातें कर रही थी जब राम ने आंगन में कदम रखा। माँ, एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। खाना नहीं खाएगा? देख अभय कब से तेरा इंतजार कर रहा है। इंतजार तो हमने भी बहुत किया था। राम की नोकदार बात पे सब खामोश हो गए। मुझे भूख नहीं है, तुम बस चाय दे दो, कह के राम छत की सीढ़ियां चढ़ने को ही था कि बहन तितली ने पास आके कहा, भैया देखो ना अभय भैया मेरे लिए क्या लाए हैं। कानों में पहने टॉप्स दिखाते हुए तितली ने राम से कहा,
हीरे के हैं। वापस कर दो इन्हें। कल को इनके घर कोई कारज होगा तो इतना महंगा व्यवहार मैं नहीं चुका सकता। राम की बात सुन के अभय से रहा नहीं गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तितली मेरी बहन भी तो है। आपका ऐसा सोचना गलत है राम भैया। हाँ, मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, तू पढ़ा लिखा, जो बोले वो सही होगा। पर भैया तू ये सब रहने दे। राम क्या हो गया तुझे? एक तो चुनुआ परदेश से शादी में शामिल होने के लिए आया और तू इस तरह बात करेगा? बीच में आके राम की मां ने डांटते हुए कहा तो राम बोल पड़ा, तुम चुप ही रहो अम्मा। आज घर में शादी है तो चले यार रिश्तेदारी निभाने। इतने साल हम किस हालत में जिए किसी ने पूछा? और तुम भी तो शिकायत किया करती थी कि लंदन जब से चला गया चुनुआ हमसे कभी बात तक नहीं की। राम के मुंह से खरी निकली तो सब खामोश रह गए। शादी में आने का बहाना है मां। सच तो यह है कि ये लंदन छोड़ के यहां आना चाहता है, यहीं कुछ करेगा। उसके लिए पैसा चाहिए। खेत तो पहले ही चाचा ने बिकवा दिए थे, अब जमीन की कीमत बढ़ गई तो इस हवेली पे निगाहें जम गई हैं। मैंने बताया नहीं तुम्हें मां, चाचा जी का फोन आया था महीना भर पहले। दबी हुई बात राम के मुंह से आखिरकार बाहर आ ही गई। राम की बात सुन के उमा सुन्न रह गई। चुनुआ राम सही कह रहा है? हाँ, मैं वापस आना चाहता हूं, सच है, लेकिन ये हवेली बेचने की बात पापा ने गलत कही। मैंने तो बस उनसे ये कहा था कि मैं यहीं कुछ करूंगा। सच कह रहा हूं राम भैया। कहते हुए अभय का गला रुंध आया था। उसकी बात में सच्चाई थी तो राम भी थोड़ा ढीला पड़ गया था। कॉफी तो नहीं होगी, चाय पिएगा? राम ने पूछा तो अभय ने हां कर दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी महामानव। इस कहानी में अब तक आपने सुना, लंदन से सालों बाद अभय जब शादी में अपने पुश्तैनी घर लौटा तो ताऊजी के बेटे राम की तलखी झेलनी पड़ी थी उसे। जमीन बेच के चाचा ने अभय को तो विदेश भेज दिया था, लेकिन राम वहीं रह गया था, गांव में। अभय शर्मिंदा था और लौट के भी आया था। अब क्या उनके रिश्ते सुलझ पाएंगे? सुनते हैं आगे। घर के पीछे वाले खुले ओसारे में चारपाई पे बैठे दोनों भाई चाय पी रहे थे। खुले आसमान में चमकते तारों को निहारते हुए राम ने ही पूछा, और कैसी रही तेरी डॉक्टरी की पढ़ाई? डॉक्टरी नहीं भैया, जेनेटिक रिसर्च। इंसान के जीन को दूसरे जानवर के जीन से मिलाने पे क्या होता है, यही सब। राम की बात का अभय ने जवाब दिया और आगे बोला, हम महामानव बनाने में लगे हैं। एक ऐसा मानव जो बूढ़ा ना हो, जिसे बीमारियां ना हो। शुरू में तो मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि किसी की सुध ही नहीं थी। मम्मी पापा को भी महीनों फोन ही नहीं करता था। लगता था दुनिया फतेह करने का काम कर रहा हूं। अभय की आंखें किसी शून्य को ताक रही थी। पिछले 6 सालों में हमने जानवरों को क्या से क्या नहीं बना दिया। चूहे को गेंडे की चमड़ी दे दी, बंदर को शेर बनाने की कोशिश की। शुरू में लगता था कि जैसे हम कोई करिश्मा कर रहे हैं, पर हकीकत यह थी कि हम अपने स्वार्थ में इतना आगे बढ़ चुके थे कि किसी की मौत का दर्द महसूस भी नहीं होता था। मैं खुद को भी शायद महामानव समझने लगा था। मेरा मन उचटने लगा था, लगता था भाग जाऊं, जोर जोर से चीखूं। तब मैंने तय किया कि ये सब छोड़ के मैं वापस आऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए भी मुझे बहुत देर हो गई। माँ, पापा, ताऊजी, आप, मेरी खुदगर्जी ने सारे रिश्ते खाक कर दिए। अभय की आंखों में राम को पहली बार इतना खालीपन दिखाई दिया। ठंडी पड़ चुकी चाय की तरह अभय का शरीर भी ठंडा हो गया था। राम ने जब उसके कंधे पे हाथ रखा तो एक गर्म बूंद हथेली पे महसूस की। अभय की आंखों में आंसू भर आए थे। राम भैया, तितली की शादी तो एक बहाना भर थी। मैं तो आके आपसे माफी मांगना चाहता था। अभय ने हिचकी भरते हुए कहा। कैसी माफी? भैया, मैंने ही पापा को मना किया था कि आपको मुंबई पढ़ने के लिए ना लाए। मैं अपनी चीजें बांटना नहीं चाहता था।
घर की जमीन भी मैंने ही जिद करके बिकवाई क्योंकि मुझे अपनी रिसर्च विदेश से करनी थी। मुझे माफ कर दो भैया। खुदगर्जी ने मुझे महामानव तो बना दिया पर मेरे अंदर के इंसान को मार दिया। अभय घुटने टेक के जार जार रोने लगा था। उसका हाथ थामे राम खामोश खड़ा रहा। छोटा था तो चीजें न मिलने पे ऐसे ही रोता था अभय। राम को बचपन याद आ गया। मुस्कुरा के उसने कहा, चल तालाब पे नहा के आते हैं। गुस्सा भस्म करके माफी देने के लिए कलेजा चाहिए। राम का इंसान आज महामानव से कहीं ऊंचा हो गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।